बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सबक का हेडिंग है लैसा मिन अहलिक। और सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी वीडियोस में तर्जमे के साथ साथ अल्फाज की तशरीह भी करता हूं। अल्फाज की तशरीह इस तरह करता हूं कि अगर कोई फ़ेल है तो वह कौन सा फ़ेल है, माजी है, मुज़ारे है, अम्र है, क्या है वो बताता हूं, उसका सेगा बताता हूं और उसके लफ्ज़ी माना और इस्तिलाही माना दोनों माना बताता हूं, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है और आप छोड़ के चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप वाकई में अरबी सीखना चाहते हैं तो आप मुकम्मल वीडियो देखिए, आखिर तक देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना इस तरह पढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ़ इसलिए बनाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ़ इसी हौसले के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए और मन से पढ़िए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। तो चलिए अब सबक की तरफ। सबक का हेडिंग है लैसा मिन अहलिक, यानी आपके अहलो अयाल में से नहीं है। लैसा मिन अहलिक का मतलब आपके अहलो अयाल में से नहीं है। कौन नहीं है? यानी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि आपका जो बेटा है वह आपके अहलो अयाल में से नहीं है, आपके ख़ानदान में से नहीं है। लैसा की माने नहीं है, मिन अहलिक, अहल माने अहलो अयाल, मिन अहलिका आपके अहलो अयाल में से। व नादा नूहुन, व और नादा, नादा युनादी मुनादात के माने होते हैं पुकारना, आवाज़ लगाना। और इसका फ़ाइल नूहुन, रब्बहू इसका मफ़ूल है। व नादा नूहुन रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, इन नबनी, यकीनन मेरा बेटा, इब्न की माने बेटा, इब्नी मेरा बेटा, मिन अहली मेरे अहलो अयाल में से हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, यकीनन मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से हैं। व इन्न वादक, और यकीनन आपका वादा, अल-हक़्क़ु हक़ है, सच है, यानी आपका वादा भी सच है और मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से हैं। कौन सा वादा? अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा था, ए नूह, हम आपके अहलो अयाल को, आपके ख़ानदान वालों को हम नजात देंगे, उन्हें हम पानी से बचा लेंगे। तो वही नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से हैं और आपका वादा जो है वो सच है, यानी आपने जो कहा था, जो वादा किया था कि हम आपके ख़ानदान वालों को बचा लेंगे, तो ये वादा आपका सच है, हक़ है। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और आप, व अंत और आप, अहकमुल हाकिमीन हिकमत वालों में सबसे ज़्यादा हिकमत वाले हैं। वलाकिन्नल्लाह ला यनज़ुरु इलल अंसाबी, अब साहिब किताब कह रहे हैं, यहाँ से ये जो है ये साहिब किताब, किताब लिखने वाले कह रहे हैं, वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, ला यनज़ुरु नहीं देखते हैं, इलल अंसाबी नसब की तरफ। नसब जमा अंसाब की माने नसब, यानी आप किसके ख़ानदान में से है, आप किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला नसब को नहीं देखता है। बल यनज़ुरु, बल्कि वो देखता है, नज़र यनज़ुरु नज़रन इला सिला के साथ माना होता है देखना। बल यनज़ुरु, बल्कि वो देखता है, कौन? अल्लाह तबारक व तआला, इलल आमाली, आमाल की तरफ, यानी अल्लाह तबारक व तआला आमाल की तरफ देखता है, आमाल को देखता है, वो नसब को नहीं देखता है। वल्लाहु ला यक़बलु शफ़ाअत फ़िल मुशरिकीन, और अल्लाह तबारक व तआला ला यक़बलु कबूल नहीं करता है, अश-शफ़ाअत सिफ़ारिश, शफ़ाअत उनके माने सिफ़ारिश, तो अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ारिश कबूल नहीं करता है फ़िल मुशरिकीन, मुशरिकीन के हक़ में। यानी अगर कोई नबी भी किसी मुशरिक के हक़ में अल्लाह से सिफ़ारिश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफ़ारिश को कबूल नहीं करेगा, ये अल्लाह का वादा है। वलैसल मुशरिकु मिन अहलिन नबी, और मुशरिक नहीं है, मिन अहलिन नबी, नबी के अहलो अयाल में से। व इन कान इब्नहु, अगरचे वो उनका बेटा हो, कौन? मुशरिक। व इन काना, काना के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो लौट रही है मुशरिक की तरफ। व इन काना, अगर, व इन काना मुशरिकुन, अगरचे वो मुशरिक, इब्नहु उनका बेटा हो, किनका? नबी का, इब्नन नबी, यानी अगरचे कोई मुशरिक नबी का बेटा हो लेकिन वो नबी के अहलो अयाल में से नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि कोई भी मुशरिक अगरचे नबी का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो नबी के अहलो अयाल में से नहीं है, उनके ख़ानदान वालों में से नहीं है। फ़नब्बहल्लाहु नूहन अला ज़ालिका, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की तनबीह की। नब्बह युनब्बिहु, तनबीहन के माने होता है तनबीह करना, सरजनिश करना। फ़नब्बह, नब्बह ये फ़ेल माज़ी से वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है और नब्बह का फ़ाइल अल्लाह है,
नूहन ये मफूल है। फ़नब्बह अल्लाहु नूहन, तो अल्लाह तबारक व ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की सरजनिश की, नूह अलैहिस्सलाम की तनबीह की, अला ज़ालिका, इस पर। वक़ाल, और कहा, या नूह, ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यकीनन वो लैसा नहीं है, मिन अहलिक, आपके अहल वयाल में से। कौन? इन्नहु से मुराद, या इन्नहु में जो हु ज़मीर है वो लौट रही है नूह अलैहिस्सलाम के लड़के की तरफ। या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह, यकीनन वो यानी आपका बेटा, मिन अहलिक, आपके अहल वयाल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, यकीनन उसका अमल गैर सालेह है, उसका अमल अच्छा नहीं है। फ़ला तसअलनी, तो आप मुझसे सवाल न कीजिए। फ़ला तसल, आप सवाल न कीजिए, नी, मुझसे, माँ, उस चीज़ के बारे में, लैसा लका बिही इल्मुन, जिस चीज़ के बारे में आपके पास इल्म नहीं है, यानी जिस चीज़ के बारे में आपके पास इल्म नहीं है उस चीज़ के बारे में आप मुझसे सवाल न कीजिए। इन्नी अईज़ुका, यकीनन मैं आपको नसीहत करता हूँ, मैं आपको वाज़ करता हूँ। आइज़ु, ये वाज़ा याइज़ु इज़्ज़तन के माना होता है नसीहत करना, वाज़ करना। ये आइज़ु फ़ेल मुज़ारे से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। इन्नी आइज़ु का, यकीनन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अन तकून, कि आप हो, मिनल जाहिलीन, जाहिलीन में से, यानी आप जुहला में से न बनिए, इस बात की मैं आपको नसीहत करता हूँ, बल्कि आप एक नबी है, नबी बनकर रहिए। व तनब्बह नूहन, नूह अलैहिस्सलाम मुतनब्बे हो गए। नब्बह युनब्बिहु तनबीहन के माना होता है मुतनब्बे करना, किसी को सरजनिश करना, जब बाब तफ़ील से आता है। और जब बाब तफ़ाउल से आता है, तनब्बह यतनब्बहु तनब्बुहन, बाब तफ़ाउल से आता है, तो उस वक्त माना होता है कि मुतनब्बे हो जाना। एक तो होता है मुतनब्बे करना और एक होता है मुतनब्बे होना। तो ऊपर जो नब्बह आया उसके माना है मुतनब्बे करना, और यहाँ पर जो तनब्बह है इसका माना है मुतनब्बे होना। व तनब्बह नूहन, नूह अलैहिस्सलाम मुतनब्बे हो गए। व ताब इलल्लाहि, और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ तौबा किया। ताब इला सलाह के साथ माना होता है तौबा करना, अपनी गलती को कबूल करना। व ताब इलल्लाहि, और उन्होंने तौबा किया, इलल्लाहि, अल्लाह के पास। वक़ाल, और कहा, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्मुन। रब्बी इन्नी, रब्बी, ए मेरा रब, इन्नी, यकीनन मैं, आऊज़ु बिका, आपसे पनाह मांगता हूँ। किस बात से पनाह मांगता हूँ? अन अस्अलका, कि मैं आपसे सवाल करूँ। सअल यसअलु, सवाल में सवाल करना, ये अस्अलु है असल में। अस्अलु ये फ़ेल मुज़ारे से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। मैं पनाह मांगता हूँ किस बात से? कि अन के माने की, अस्अलका, मैं आपसे सवाल करूँ, माँ, उस चीज़ के बारे में, लैसा ली बिही इल्मुन, जिस चीज़ के बारे में, ली, मेरे पास, कोई इल्म नहीं न हो, यानी जिस चीज़ के बारे में मेरे पास कोई इल्म न हो उस चीज़ के बारे में सवाल करने से मैं पनाह मांगता हूँ। मैं यानी आइंदा से मैं ऐसा सवाल नहीं करूँगा। व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया, व तरहमनी, और मुझ पर रहम नहीं किया, अकुन, मैं हो जाऊँगा, मिनल ख़ासिरीन, घाटा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। तो ये कुरान की आयत थी। बादत तूफ़ानी, तूफ़ान के बाद, यानी तूफ़ान के बाद क्या हुआ वो हम इस सबक में पढ़ेंगे। वलम्मा कान मा अरादहुल्लाहु व गरिक़ल कुफ़ारु अमसकतिस समाउ व गारल माउ, और जब वो हो गया जो अल्लाह ने चाहा, यानी जो अल्लाह ने जो अज़ाब लाना चाहा वो अज़ाब आ गया। व गरिक़ल कुफ़ारु, और काफिर लोग गर्क हो गए। वलम्मा कान, और जब हो गया, मा, वह, अरादहुल्लाहु, जो अल्लाह ने चाहा, और काफिर लोग गर्क हो गए, डूब गए, तो फिर क्या हुआ? अमसकतिस समाउ, आसमान ठहर गया। अमसक युमसिकु, इमसाक के माने ठहरना। अमसकतिस समाउ, आसमान ठहर गया। व गारल माउ, और पानी ज़मीन के अंदर चला गया। आसमान ठहर गया इसका मतलब ये है कि आसमान ने बारिश बरसाना छोड़ दिया, बारिश बरसना रुक गया। ऊपर से देखते हैं, लम्मा के माने जब, काना यकूनु, कौन के माने होना, काना ये फ़ेल माजी से वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, और माँ, ये जो माँ है ये मौसूला है, और जब कभी भी मौसूल आएगा तो उसके साथ एक सिला आएगा जो उस मौसूल की तरफ इशारा करेगा। तो माँ का सिला यहाँ पर अरादा हु में जो हु ज़मीर है ये माँ का सिला है जो माँ की तरफ इशारा कर रहा है, माँ की तरफ लौट रहा है। वलम्मा काना माँ अरादहुल्लाहु, और जब वो हो गया, काना हो गया, माँ, वह, अरादहुल्लाहु, जो अल्लाह ने चाहा। अरादा, चाहा, अल्लाहु, अल्लाह ने, हु, जिसको, यानी जो अल्लाह तबारक व ताला
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عذاب لانا تھا وہ عذاب آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عذاب لانا تھا وہ عذاب آ گیا۔ وغرق الکفار، اور کافر لوگ ڈوب گئے۔ امسکت السماء، تو کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے یہ، یعنی اس جملے کا جواب ہے کہ جب یہ سب ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ امسکت السماء، آسمان رک گیا۔ وغار الماء، اور پانی زمین کے اندر چلا گیا۔ واستوت السفینۃ علی جبل الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ استوا، یستوی، استوان کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، برابر ہونا۔ استوت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ السفینۃ اس کا فاعل ہے۔ واستوت السفینۃ، اور کشتی ٹھہری، علی جبل الجودی، جودی پہاڑ پر، یعنی یہ پہاڑ کا نام ہے کہ جودی پہاڑ پر جا کر کے کشتی ٹھہری۔ وقیل، اور کہا گیا، بعداً، دوری ہو، للقوم الظالمین، ظالم قوم سے، یہ بد دعا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام اب تم سلامتی کے ساتھ اتر سکتے ہو۔ وَهَبَطَ نُوحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ يَمْشُونَ عَلَى الْبَرِّ بِسَلَامٍ۔ وَهَبَطَ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام اترے۔ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اور کشتی والے اترے، یعنی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ اترے۔ ہبطہ کا دو فاعل ہے، ایک نوح ہے اور ایک اصحاب السفینہ۔ کیسے اترے؟ یمشون، چلتے ہوئے، علی البر، خشکی پر، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلتے ہوئے نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اترے۔ وَهَلَكَ الْكُفَّارُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، وَهَلَكَ الْكُفَّارُ، اور جو کفار تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ ہلاک ہو گئے۔ من قوم نوح، نوح علیہ السلام کے قوم کے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ فما بکت، فما بکت، یہ جو یہاں پر جو ماں ہے یہ ماں نافیہ ہے۔ فما بکت، تو نہیں رویا، بکا یب کی بکان کی معنی رونا، بکت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور بکت کا فاعل یہاں پر السماء ہے، والارض ہے، یہ فاعل ہے بکت کا۔ فما بکت، تو ان پر نہیں رویا، کون نہیں رویا؟ السماء، آسمان، والارض، اور زمین، یعنی فما بکت السماء والارض، تو ان پر فما بکت نہیں رویا، السماء والارض، زمین اور آسمان، علیہم، ان پر، تو ان پر زمین و آسمان نے نہیں رویا۔ وبارک اللہ فی ذریۃ نوح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں، نوح علیہ السلام کے خاندان میں برکت دی۔ بارک یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل اللہ ہے۔ وبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، فی ذریۃ نوح، نوح علیہ السلام کی ذریت میں۔ فانتشرت، تو وہ پھیل گئی، کون پھیل گئی؟ ذریت پھیل گئی۔ انتشر میں جو یہ ضمیر اس کا فاعل ہے یہ لوٹ رہی ہے ذریت کی طرف۔ فانتشرت، تو یہ ذریت پھیل گئی، فی الارض، زمین میں۔ وملأت الارض، اور اس نے زمین کو بھر دیا۔ ملا یملؤ، ملن کی معنی ہوتا ہے بھرنا، کسی چیز کو بھر دینا، اور یہ ملأت فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، ملأت کا جو فاعل ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ذریت کی طرف۔ ملأت الذریۃ، یعنی ذریت نے بھر دیا الارض، زمین کو۔ وکان فیہا امم، وکان فیہا انبیاء و ملوک، وکان، اور ہوئے، فیہا، اس میں، کس میں؟ ذریت میں۔ فیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ذریت کی طرف۔ وکان فی الذریۃ، اور وکان ہوئے، فیہا، اس میں، یعنی ذریت میں، امم، کئی امتیں، یعنی اس میں کئی امتیں پیدا ہوئی، نوح علیہ السلام کی ذریت سے کئی امتیں بنی۔ وکان فیہا، وکان، اور ہوئے، فیہا، اس میں، انبیاء، انبیاء، و ملوکن، اور بادشاہ، تو اس میں کئی سارے نبی بنے اور کئی بادشاہ بنے۔ نوح علیہ السلام کی ذریت میں بہت سارے بادشاہ اور بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو سلامتی ہو علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہانوں میں۔